बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका साथी जेएम सिलसिला कुरान फहमी के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम देखेंगे कि कुरान मजीद की आयत नंबर जो 26 है सूरतुल बकरा की, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया है। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन की सिफ़ात, काफिरों की सिफ़ात, मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल, उनकी पहचान, उनकी नफ्सियात, एजाज़ुल कराम पे बात हो चुकी, मोमिनों की बशारत पे बात हो चुकी। तो आज एक जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ये बताने जा रहा है कि किसी चीज़ की मिसाल जो दी जाती है या देना मकसूद होती है, उससे ये नहीं देखा जाता कि ये चीज़ आला दर्जे की है या अदना दर्जे की है। तो इसी जो आयत के इस मज़मून के अंदर यही बात है। और जो मुनकर इस्लाम थे, तो उनका यही एतराज़ था कि अल्लाह ताला ये मक्खी और मच्छरों की मिसालें देता है, तो इससे अल्लाह ताला का मकसूद क्या है, क्या मकसद है अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला ने यही बात कुरान मजीद के अंदर नाज़िल कर दी। सूरतुल बकरा आयत नंबर 26 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्ताही, कि बेशक अल्लाह ताला यस्ताही, यस्ताही हया से लफ्ज़ है कि बिल्कुल अल्लाह ताला हया नहीं फरमाता, यानी उसे कोई इस चीज़ पे जो है ना वो जो चीज़ है क्या है कि वो हेजिटेट नहीं करता इस चीज़ से। ला ये नफ़ी यस्ताही, ये फ़ेल मज़ारे में आता है। ऐं यादरे कि वो क्या करे कि समझाए किस चीज़ को, मसलन किसी चीज़ की मिसाल देकर। अब मसलन ये हम भी उर्दू के अंदर जो है ना वो मिसाल को हम इस्तेमाल करते हैं, वही जो है ना वो अरबी में भी सेम इज़ द केस जो है वो इसी तरह में। मसलन माँ बाउज़तन, अब इसके अंदर जो बाउज़ा है वो क्या है, मच्छर। मच्छर हम इसको बहुत अदना सी चीज़ लेते हैं, इसकी मिसाल फ़मा फ़ौक़हा, या इससे कोई ऊपर वाले दर्जे। फ़ौक़ा, फ़ौक़ को हम कहते हैं, ये भी हम अपनी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ऊपर वाली चीज़ को जो टॉपर होती है हम उसको कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक, इन्ना जो है ये हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है कि बेशक अल्लाह ताला बिल्कुल जो है हेजिटेट नहीं करता, बिल्कुल हया नहीं फरमाता कि वो मच्छर या इससे किसी ऊपर वाली चीज़ की समझाने के लिए मिसाल दे। तो होना भी यही चाहिए। यहाँ जो एक क्लू है, एक इशारा है, वो हमारे टीचर्स के लिए भी है, हमारे वालिदैन के लिए भी है कि अगर आपने किसी को समझाना है तो आप मिसाल के ज़रिए जो है मिसाल। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि आप मिसाल के ज़रिए लोगों को समझाते थे। तो ये जो एविएट्स हैं, इनका इस्तेमाल करने से हमारी जो तबलीग है, हमारी जो टीचिंग है, वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले जो लोग हैं उनकी अल्लाह ताला तारीफ़ करते हैं। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, तो बेशक जो लोग ईमान लाए, आमनू ईमान लाए हैं, फ़यअलमूना, पस वो जानते हैं, फ़िल मज़ारे इसमें या अन्नहु लको, कि बेशक ये हक है, मिर रब्बिही, उनके रब की तरफ से। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग इनकार करते हैं, जो काफिर लोग हैं, फ़यक़ूलूना, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसल, कि ये ऐसी मिसाल देने से अल्लाह ताला का इरादा क्या है। इरादा हम उर्दू में लफ्ज़ इसको इस्तेमाल, मसला मैंने पहले बात की, मिसाल को हम इस्तेमाल करते हैं। माज़ा ये सवाल के मानों में इस्तेमाल, जो इस्तिफ़ामिया जो है, माज़ा क्या। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, युदिल्लु बिही कसीरा, कि अल्लाह ताला इन्हीं मिसालों के ज़रिए बहुतों को गुमराह करता है जो गुमराह होना चाहते हैं। अब अल्लाह ताला की शान नहीं है कि वो किसी को गुमराह करे। अब एक बंदा बावजूद बार बार नसीहत के ठीक नहीं होता, तो इसका मतलब है कि अब उसकी किस्मत ख़राब है। युदिल्लु बिही कसीरन, कि अल्लाह ताला इससे बहुत सारे जो लोग हैं, कसीर कसरत को हम कसीर भी हम इस्तेमाल करते हैं, युदिल्लु भी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, गुमराह करना। व यहदी, और हदायत का लफ्ज़ है, यहदी हदायत,
बेही कसीरा और इसके साथ बहुत से जो है उनको हदायत भी देता है। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कौन लोग हैं जो ऐसी मसालों से, ऐसी चीज़ों से गुमराह होते हैं, और वो लोग हैं वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिक, फासिक जो बेहुक्म लोग हैं, हुक्म नहीं मानते, उन लोगों के इन चीज़ों से, इन मसालों से वही लोग गुमराह होते हैं, वही जलालत और गुमराही की अंधेरियों में जा गिरते हैं। इल्लल फासिकीन, ये जमा है फासिक की, जो फासिक लोग, बेहुक्म लोग हैं, वो लोग जो है वो इन मसालों से जो है ना वो गुमराही के अंधेरों में जा गिरते हैं। तो यहाँ तक एक मजमून जो है वो पूरा हो जाता है। आगे जो किस्सा है वो एक और जो है वो शुरू हो जाता है उसके बाद। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर अगली जो आयत है, आयत नंबर 27, वो लेकर के हाज़िर होऊंगा। यहाँ तक यही था कि अल्लाह ताला जो है उसने बंदों को समझाने के लिए अदना और आला चीज़ में कोई तमीज़ नहीं की, ताकि लोग समझ सकें किसी न किसी हवाले से, और उस जहन्नम से बच सकें जिसका ईंधन आदमी और पत्थर। तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो नहीं चाहता कि कोई जो है ना वो जहन्नम के अंदर जाकर चले। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अहकामात खुदाबंदी पर अमल करने, अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो इस दुनिया के अंदर आया है उसने यहाँ नहीं रहना। तो जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं उन पर अमल करने में ही हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, कमेंट ऑन इट फॉर माई इम्प्रूवमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स।